पहले तो बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। आज तक हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करते आ रहे हैं। हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी कहते हैं किसको है, बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग कहते हैं कि डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जाए, फिर उसको रिमूव किया जाए, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। जितना टॉपिक हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी किया उसके मुताबिक ये है कि हम लोग डिफेक्ट को प्रिवेंट करें, बल्कि ये ना हो कि उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हो। हम कोशिश करेंगे वो इंजेक्ट ही ना हो। ऐसी टेक्निक्स सोचें, ऐसी टेक्निक्स को स्टडी करें कि डिफेक्ट उसके अंदर आए ही ना सॉफ्टवेयर में। तो उनकी प्रिवेंशन टेक्निक्स होती हैं। कुछ हम लोगों ने जनरली डिस्कस किया। डिफेक्ट प्रिवेंशन टेक्निक्स में दो मेन चीज़ें होती हैं, जनरली क्लासिफाइड है। एक होता है एरर ब्लॉकिंग और एक है एरर सोर्स रिमूवल। अब एरर ब्लॉकिंग से क्या मुराद है? एक ये है कि आप पॉसिबली सॉफ्टवेयर में एरर को आने ही ना दो। स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, आप उनको फॉलो करते हुए आप अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें तो पॉसिबली आपके मैक्सिमम एरर्स रिमूव हो जाएंगे। जो अगर आप अनडिज़ाइंड मेथडोलॉजीज यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपके पॉसिबली एरर ज़्यादा होंगे। अगर आप स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो आपके एरर्स रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें एरर ब्लॉकिंग की बात आती है। दूसरा एरर सोर्स रिमूवल। अब सोर्स की बात हो रही है तो सोर्स क्या है? पहले आपने ये देखना है कि सोर्स एक्चुअली है क्या। मिसाल के तौर पर अगर एक बेसिक और बहुत बड़ा सोर्स है वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन ही सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। अगर आप ह्यूमन की ही एजुकेशन और ट्रेनिंग कर देते हैं तो आप सोर्स को कम कर रहे हैं, तो उससे डिफेक्ट कम से कम होते जाते हैं। अच्छा, फिर बात आती है रूट कॉज एनालिसिस के रूट कॉजेज को हम एनालाइज कैसे करेंगे। पहले से बात ये होती है क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रिवेंट करने का मतलब ये होता है कि अभी आपका सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं है या इनिशियल स्टेजेस में है या डेवलपमेंट फेजेस में ही है। अब आप चाह रहे हैं कि उसमें डिफेक्ट्स कॉज ना हो, तो आपके पास डेटा कम होता है, आपकी बेसिक इनिशियल स्टेजेस होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो कि आपके जो प्रोडक्ट है आप कंपैरिजन करते हो कि उसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या इसी कंपनी के इसी तरह के दूसरे वर्जन्स हैं या नहीं है। आप उनको स्टडी करते हुए अपनी रिसर्च कायम करते हो, आप देखते हो उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे या नहीं थे, कौन सी रीजंस थे कौन से नहीं थे, उनको फॉलो करते हुए आप इनके डिफेक्ट्स रिमूव करते हो, प्रिवेंट करते हो कि आपकी कॉज ना हो। फिर इसमें हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस होता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। लॉजिकल एनालिसिस में ये होता है कि हम लॉजिक क्लियर करते हैं कि क्या कॉजेज हैं और क्या इफेक्ट्स हैं। ये जो एनालिसिस करता है वो ह्यूमन एक्सपर्ट्स करते हैं, जिनको नॉलेज होती है उसके डोमेन के बारे में, जो प्रोडक्ट है जिस डोमेन के बारे में वो बन रहा है उसके रिलेटेड नॉलेज होती है, या फिर वो एक्सपर्ट होता है लैंग्वेजेस में। इस तरह उसके पास वर्क एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से बनाया जा रहा है सॉफ्टवेयर। फिर स्टैटिस्टिकल में ये होता है कि हमारे पास हम लोग स्टडी करते हैं कि ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं या मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह ये रिलेटेड है हमारे सॉफ्टवेयर से, इनमें कौन कौन से एरर्स आ सकते थे या किस तरह डिफेक्ट्स आए हैं, उनको एनालाइज करते हुए हम लोग सारा डेटा गैदर करते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स को यूज़ करते हुए हम सारा डेटा चेक करते हैं कि पॉसिबली हम लोग डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ टिपिकल कॉजेज जो जनरली आते हैं जो एरर क्रिएट कर सकते हैं या डिफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आता है ह्यूमन मिसकंसेप्शन आ जाता है। ह्यूमन मिसकंसेप्शन ये है कि अब एक जो बना रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मिसाल के तौर पे उसके पास डोमेन नॉलेज नहीं है। डोमेन नॉलेज ये है कि जिस फील्ड के लिए बनाया जा रहा है सॉफ्टवेयर उससे रेलेवेंट उसके पास नॉलेज नहीं है। तो अगर वो नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉबेबली रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर सकेगा उससे सॉफ्टवेयर के। फिर उसमें आते हैं डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज भी आ जाती हैं। अगर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज उसे नहीं पता कि किस तरह डेटा गैदर कर रहा है, किस तरह उसने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो गैदर नहीं कर सकते, तभी मसले आ सकते हैं। ये ह्यूमन मिसकंसेप्शन में ये बात आ जाती है। इसलिए ज़्यादातर फोकस प्रोजेक्ट जो पर्सनल होते हैं उन पर फोकस किया जाता है ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें। फिर इम्प्रिसाइज डिज़ाइन की बात आती है और इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। अगर हम लोग डिज़ाइनिंग में गलती कर जाते हैं तो हम लोगों को एक कॉमन स्टैंडर्ड मेथड्स यूज़ करने चाहिए, या इम्प्लीमेंटेशन में गलती करें तो हमें लिस्ट एक काफ़ी सारे स्टैंडर्ड मेथड्स दिए गए उनको फॉलो करते हुए अगर आप करते हैं तो आप ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। नॉन कंफर्मेंस की बात है कि सेट ऑफ रूल्स आपने फॉलो नहीं किए हुए, तो आपको अच्छे खासे रूल्स डिफाइंड हैं। चाहिए ये कि जितने भी डेवलपर्स हैं उन रूल को फॉलो करते हुए डिज़ाइन बनाएं। बात आती है फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हम लोग ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन्स ही मेनली हम लोग अक्सर इसको फोकस करते हैं कि रूट कॉज होते हैं, हमारे बेसिक कॉज जो है वो ह्यूमन्स ही इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। उनकी बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उनकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जाए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर इंप्रूव होगा, उसमें डिफेक्ट्स कम से कम होंगे। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो एक्चुअली है डिवाइडेड दो फील्ड्स में होता है। किस तरह? एक होता है डोमेन से रिलेटेड नॉलेज,
और एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड नॉलेज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अगर रिलेटेड नॉलेज की बात करें तो उसको हम जेनेरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप मिसाल के तौर पे देते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, इसके पास नॉलेज है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की है, उसके पास दूसरी लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ठीक है, उसको लॉजिक्स पता है, किस तरह सिंटैक्सेस यूज़ किए जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया। तो अगर उसको एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, एक बड़ा सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, तो वो उसको उस तरीके से नहीं बना सकेगा जिस तरह एक प्रोफेशनल बना सकता है। तो चाहिए कि उसको ट्रेन किया जाए, उसको एजुकेट किया जाए उसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए, उसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। फिर ये भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उसके पास नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग की उसके पास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नहीं। इंजीनियरिंग से मुराद कि डेटा कैसे गैदर करना है, कौन से मॉडल्स फॉलो करने हैं, इस चीज़ की उसके पास नॉलेज नहीं है। वो क्या करेगा, वो मॉडल क्रिएट नहीं कर सकेगा, वो स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकेगा कि मैंने किस तरीके से बनाना है इसको। फिर डोमेन स्पेसिफिक जो सेकंड पार्ट था कि प्रोडक्ट की जो डोमेन है उससे रिलेटेड नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बंदा बनाता है अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, उससे अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो वो फार्मूलाज ठीक है इम्प्लीमेंट तो कर देगा, लेकिन उसको रिजल्ट्स का स्पेसिफिकली पता नहीं है कि आने किस तरह चाहिए और रिजल्ट्स होना किस तरह चाहिए, तो मैक्सिमम एरर्स करने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि इन दो फील्ड्स में इनको एजुकेट किया जाए ताकि कम से कम डिफेक्ट्स। तो सुन के अच्छा लगा।